तो कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पे। मैं हूं आपका मेंटर आकर्षित श्रीवास्तव और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कंज्यूमर राइट्स, जो कि चैप्टर नंबर 5 है हमारे इकोनॉमिक्स का। ये लास्ट चैप्टर चल रहा है जिसके पार्ट 2 पे हम आ गए। बेटा ये क्या है? पार्ट 2 है। ठीक है, क्या है? पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो थंबनेल। ठीक है, वहाँ पे जाके आप पार्ट 1 देख लो, फिर आगे कंटिन्यू करना, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला है, मेरी गारंटी है ये। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था मार्केट प्लेस में कंज्यूमर का क्या हाल होता है। कंज्यूमर मतलब खरीदार होता है, इतना तुम जानते हो। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। हमें पढ़ने थे कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से होते हैं, तो 5 कंज्यूमर राइट होते हैं। जो 5वां है वो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझा दूंगा तुम्हें। ठीक है, बाकी 4 ये हैं। ठीक है, पहले ये 4 फिनिश करते हैं। ये पूरी नोट्स बनी हुई है बेटा, ये पूरी एनसीईआरटी की एकदम, एनसीईआरटी को एकदम खोद खोद के जो निकाला जाता है ना, मेन पॉइंट, वो नोट्स मैंने बना दिए। ठीक है, यहाँ से तुम सीधा नोट करो और एग्जाम में सीधा लिख करके आना। मैं तुम्हें बताऊंगा लिखने का तरीका क्या होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम हो, तुम्हारी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। समझे? चलो, अच्छा डायलॉग बन गया वैसे। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर राइट्स। बेटा कंज्यूमर राइट्स क्या होता है? कंज्यूमर राइट्स देखो, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर के लिए बनाए गए हैं। ठीक है यार, जब इंसान दुकान पे जाए कुछ सामान खरीदे तो उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, जिससे वो प्रोड्यूसर के अगेंस्ट बोल सकता है। ठीक है, तो वो होते हैं कंज्यूमर राइट। तो चलो देखते हैं सबसे पहले हमारा अधिकार क्या है। हमारे मतलब कंज्यूमर, मैं दुकान पे जाता हूँ किसी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं। सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। सबसे पहला अधिकार क्या है, यहाँ पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहला अधिकार है क्या? सेफ्टी। कोई भी आप सामान खरीद रहे हो वो सेफ होना चाहिए। अरे मैं अगर मैगी खा रहा हूँ तो मैगी सेफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैगी में कुछ चीज़ें मिली होनी चाहिए। पहले अफवाह चली थी कि उसमें काफ़ी सारे मतलब कांच वगैरह निकल रहे थे, ऐसा अफवाह पहले चली थी। मुझे पता नहीं कि ये सच है कि नहीं है। ठीक है, बाकी ऐसी अफवाह चली थी। तो कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए, जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हो, जो भी सामान आप खा रहे हो या अपने फेस पर लगा रहे हो, या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी है, वो पूरे तरीके से सेफ होना चाहिए। आपको कहीं पर भी वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सबका अधिकार है। सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय गवर्नमेंट ऑन दी गुड्स एंड गुड्स ऑफ प्रोड्यूसर। जो भी प्रोड्यूसर्स गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस पर जो गवर्नमेंट है वो पूरा तरीके से सुपरवाइज करनी चाहिए कि क्या क्या इन सब सामान में मिला हुआ है, वो हार्म करेगा पब्लिक को या नहीं करेगा। ठीक है, ये सब ध्यान देना चाहिए, हार्म करेगा या नहीं करेगा, इफेक्ट इसके साइड इफेक्ट है कि नहीं है, क्या है, सब कुछ गवर्नमेंट को सुपरविजन करना चाहिए और पूरे तरीके सेफ्टी के साथ पब्लिक में कोई भी चीज़ बेचनी चाहिए। चलो आगे आते हैं। पहला तुम्हें समझ में आया होगा, नोट कर लो बेटा। जो तुम ये बैठे हो ना ऐसे बढ़िया, एकदम पिक्चर चल रही है नेटफ्लिक्स पे, बहुत मारूंगा, नोट्स करो, नोट्स। ठीक है, बढ़िया कॉपी निकालो, कॉपी में पेन वैन लो, बढ़िया आराम से नोट करो इसको, और फिर घर पे मैं पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद तुम रिवीजन कर लेना। देखो रिवाइज करके खत्म करते जाओ, सिलेबस बड़ा मत करो। जून चल रहा है बेटा, टाइम बहुत तेज निकल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, नहीं तो आखिरी में पछताओगे। पासिंग नंबर ला के पास होना पड़ेगा बोर्ड्स में। चलो आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सामान है, जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। भाई यहाँ पे तो मैंने सेफ्टी की बात कर दी। दूसरा है कि मुझे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर फूड पैकेट है, मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बेटा, अगर फूड पैकेट है तो उसमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, क्या क्या सामान मिले हुए हैं, उसकी प्राइस क्या है, 10 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, ये सब लिखा होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कब बना है, ये ऐसा नहीं 5-6 साल, 10-20 साल पुराना पार्ले जी का बिस्किट मुझे आज रोड पे पड़ा मिल गया, मैं खाने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलो, और एक्सपायरी डेट देना होना चाहिए, दिया होना चाहिए भाई कि एक्सपायर कब होगा, कब सामान खराब होगा, किसके बाद, कौन सी डेट के बाद आप उसे नहीं खा सकते हो, सब ये सब चीज़ें जो मेंशन होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे अधिकार है कि हमें पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सामान के बारे में। चलो अब आ जाता है मेडिसिन। मेडिसिन पर इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसी इंफॉर्मेशन होना भाई? मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट तो बहुत नॉर्मल है। डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज़, मेडिसिन पे प्रॉपर यूज़ कैसे इस्तेमाल करना है उसे, उसका पूरा डायरेक्शन लिखा होता है। ठीक है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है कोई भी दवा को, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, हम लोग डॉक्टर से पूछते हैं या जो भी केमिस्ट शॉप पर है होल्डर, उससे हम पूछते हैं, बट उस पर सारी दवाई पर सारी चीज़ें मेंशन होती है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। चलो ठीक है, ये सब हमारे अधिकार है। कंज्यूमर का क्या कहते हैं, राइट है कि वो जान सके। ठीक है, यानी जानने का अधिकार है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जानने का अधिकार है। कंज्यूमर को अधिकार है, किसका अधिकार है भाई? जानने का अधिकार है कोई भी चीज़। ठीक है, अब ये एक्ट आया कहाँ से और कब आया, आओ ये डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, नोट हो गया होगा इतना ना? हाँ, खाली मत बैठना, बहुत मारूंगा। चलो देखो, अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2005 में क्या होता है? अक्टूबर 2005 में जो गवर्नमेंट रहती है वो आरटीआई एक्ट लाती है। क्या लाती है बेटा? आरटीआई एक्ट। अब देखो, तुम्हारे पास पेंसिल होगी, पेन होगी, अरे हाईलाइटर तो होगा, कुछ तो होगा, तुम्हारे पास पढ़ते लिखते नहीं हो। देखो हाईलाइटर होगा ना, शांति से लिख रहे हो जो, तो आरटीआई एक्ट को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना। क्या कर देना? अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन कर देना। और ये अक्टूबर 2005 जो लिखा है इसको भी अंडरलाइन कर देना। देखो ये सब डेट वेट है। ठीक है, डेट वगैरह जब तुम अपने आंसर में लिखते हो ना हाईलाइट करके, तो टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, नंबर मिलता है। बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़े बड़े काम कर जाएंगे, गहरी बात है, थोड़ा नोट करना। ठीक, चलो आगे देखो।
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आता है 2005 अक्टूबर में आता है। इसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने फंक्शन में लाया था ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फंक्शन के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी चीज़ें होती हैं उसके बारे में जितने सिटीजन्स हैं, जितने लोग हैं, उनको इन्फॉर्म किया जा सके, बताया जा सके। ठीक है, ये आरटीआई एक्ट के थ्रू आया था और आरटीआई एक्ट कहीं ना कहीं इससे भी रिलेट करता है। ठीक है, इसमें भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसमें भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, इसी के तहत ये सब बनाया गया था। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट समझ में आया भाई, सेफ्टी की बात हुई थी। दूसरा समझ में आया, इन्फॉर्मेशन की बात हुई थी। इन्फॉर्मेशन में आरटीआई एक्ट की भी बात हुई थी। चलो ठीक है, अब बात आती है तीसरा पॉइंट। देखो, व्हेन चॉइस इज डिनाइड, जब आपकी चॉइस को डिनाई कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब आपको चूज करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, देखो, रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर एंड नेचर, एवरीवन हैज द राइट टू चूज वेदर दे वांट टू कंटिन्यू द सर्विस और नॉट। देखो, सबको चीज़ें चुनने का अधिकार है, सबको चॉइस करने का अधिकार है। यहाँ पे बस सिंपल यही कह रहा है, जो इतना बड़ा लिखा है ना, यही कह रहा है कि एज हो तुम्हारी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे तुम्हारा जेंडर, चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम लड़का हो, चाहे तुम्हारा नेचर, एवरीवन नेचर, चाहे तुम्हारा जैसा हो, तुमको अधिकार है कि तुम कोई भी चीज़ को चूज़ कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। अरे मैं दुकान पे गया कपड़ा खरीदने, मैं दुकान पे कपड़ा खरीदने गया, शर्ट मुझे ब्लैक पसंद है, अब दुकान वाला कह दे वाइट लो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं वाइट नहीं लूँगा, मैं ब्लैक ही लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे चूज़ करने का अधिकार है। ठीक है, मुझे चुनने का अधिकार है, मैं चुन सकता हूँ। ठीक है, और वो इस चॉइस को डिनाई नहीं कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। नो वन कैन एवर फोर्स यू, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता कि बेटा यही करो, तुम अपनी मर्जी के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज एवरीवन हैज़ द राइट टू चूज़। वही बात लिखी है इंग्लिश में, देखो मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। चलो नोट करते रहना, नहीं तो मुझसे बुरा तो वैसे भी कोई है नहीं और होगा भी नहीं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। अब बात आती है, क्या बात आती है? बात आती है कि चलो ठीक है, आपने ये राइट्स बना दिए सर, हाँ राइट्स तो बना दिए यार, अब अगर ये राइट्स को फॉलो कोई ना कर रहा हो, अरे रूल्स बना दिए गए, अगर रूल्स कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, सज़ा तो मिलनी चाहिए। चलो सज़ा के लिए देखते हैं। ठीक, सज़ा तुम्हें मिलती रहती, तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाते रहते हो, रोजाना आना जाना है तुम्हारा, भूल गए क्या यार? चलो ठीक है, आगे देखो। वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। अब अगर ये रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, कोई इन रूल्स को तोड़ता है, वॉयलेट करता है, तो फिर क्या होगा? कंज्यूमर कहाँ जाएंगे जस्टिस के लिए? कंज्यूमर जो होती है कंप्लेन, वो फाइल होती है डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम में। कंज्यूमर फोरम जो है वहाँ पर आप जाएंगे। ठीक है, कोर्ट के पास, कोर्ट में ही जगह होती है। ठीक है, कंज्यूमर फोरम होता है, वहाँ पर आप बिना लॉयर के हेल्प के आप अपने लिए कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो भी आपके साथ गलत हुआ है वहाँ उसके खिलाफ आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। चलो नाउअडेज, आज के समय में क्या होता है, कंज्यूमर जो है क्या करते हैं, अकेले जो केस फाइल करते हैं या ग्रुप में फाइल करते हैं, उसको क्लास एक्शन सूट कहा जाता है। ठीक है, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया और ब्रैकेट भी कर दे रहा हूँ। जब भी कोई कंज्यूमर कोई भी केस को इंडिविजुअली, अकेले या ग्रुप के साथ साइन करता है तो उसको क्लास एक्शन सूट कहते हैं। ठीक है, फिजिकली और थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट से करो चाहे फिजिकली जाके करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू इंटरनेट हो जाता है। चलो बाकी देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो फाइनेंशियली सपोर्ट देम टू स्प्रेड अवेयरनेस। आप ग्रुप बना करके किसी के खिलाफ कंप्लेन करने जा रहे हो, कंज्यूमर हो आप, ठीक है, कंप्लेन करने जा रहे हो, तो गवर्नमेंट भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, पैसे वगैरह देती है ताकि आप अवेयरनेस जाके फैला सको। यहाँ तक समझ में आया? 5वें पॉइंट पे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी तुमने क्या पढ़ा, जो पॉइंट 4 था, पॉइंट 4 तुमने पढ़ा कि कंज्यूमर फोरम वगैरह बनते हैं। चलो कैसे, कहाँ पे क्या होता है, ये सब देखते हैं। जो कोपरा इंट्रोड्यूस हुआ, कोपरा क्या होता है? कोपरा क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कब आया था? 1986 में आया था। कब आया था बेटा? 1986 में आया था, याद रखना डेट। ठीक है, चलो तो कोपरा के अंदर क्या क्या बनाया गया? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट यानी शहर के लेवल, सिटी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाया गया। ठीक है, जो कि 20 लाख रुपए, अगर तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है, अगर तुम कंज्यूमर हो, तुम कुछ खरीदने और तुम्हारा 20 लाख के अंदर कुछ नुकसान हुआ है तो तुम्हें डिस्ट्रिक्ट फोरम जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मान लो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ है, यानी ये स्टेट लेवल का लॉस हो गया तुम्हारा, तो तुम्हें स्टेट कमीशन के पास जाना होगा। नेशनल लेवल पर बनाया गया नेशनल कमीशन। ठीक है, जो कि केसेस हैंडल करता है अबव 1 करोड़। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। दिस एक्ट इनेबल द कंज्यूमर राइट टू रिप्रेजेंट इन कंज्यूमर कोर्ट। ये एक्ट जो था, कोपरा जो एक्ट था, ये कंज्यूमर को इनेबल करता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th देखते हैं। 5th राइट क्या था, कंज्यूमर राइट 5th वाला क्या था? देखो, लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। ठीक है, आपको क्या सीखना है कि आप कंज्यूमर हैं, ठीक है, आप वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर कैसे रहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कैसे रहे, ठीक है, ये लर्न करना है। तो कैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी? एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करके। ठीक है, पहला ये हो जाएगा।
आफ्टर दैट क्या है, नोट करते रहो। नोट नहीं कर रहे हो ना तुम, जो ये सो रहे हो ना, बताऊँगा बहुत अच्छे से। चलो चलो आज क्या करते हैं, आज तुम लोग चैट में, ठीक है, वीडियो को पहली बार लाइक कर दो, जो इतनी देर से देख रहे हो लाइक कर दो शांति से, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना कोई बात नहीं। आफ्टर दैट अगर तुम्हें क्लास 10 की पूरी प्रिपरेशन करनी है तो मैं फिर से बता दूँ कि हम लोग पूरा फ्री में एसएसटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, बाकी क्लास 10 के सब्जेक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। चलो तो तुम फ्री में अगर तैयारी करना चाहते हो, पूरे क्लास 10 की पूरी स्ट्रेटेजी, पूरे एग्जाम रिजल्ट डे वाले दिन तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर ये सब तुम चाहते हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस कुछ पैसा नहीं लगना है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं तुम्हें, नोट्स वगैरह फ्री दे रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा, आज एक काम करो, आज तुम लोग जो जो वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब किया हो, ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, जो जो सब्सक्राइब किया तुम लोग ना कमेंट सेशन में अपनी अटेंडेंस लगा दो नाम के साथ कि सर माय नेम इज़ डैश, माय नेम इज़ रिया, शिया, जो भी नाम है तुम्हारा, माय नेम इज़ राहुल, रोहित, जो भी नाम है तुम्हारा, तुम लोग अपनी आज अटेंडेंस लगा दो ज़रा, क्योंकि मैं ऐप बनाने वाला हूँ और वेबसाइट बनाने वाला हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को मैं अपर लिस्ट में रखूँ, ठीक है। तो आज अटेंडेंस लगाना मत भूलना आप कमेंट सेशन में। चलो आगे पढ़ते हैं। आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ कोपरा, जैसे कोपरा बनता है सेपरेट डिपार्टमेंट बन जाते हैं, सेटअप हो जाते हैं। कंज्यूमर अफेयर को लेकर जो भी कंज्यूमर अफेयर्स थे उनको लेकर के बहुत डिफरेंट सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे भी बना दिया जाता है और स्टेट लेवल पे भी बना दिया जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, स्प्रेड करती है इन्फॉर्मेशन, पोस्टर, टीवी एड्स चलाती है, कैंपेन्स चलाती है, जिससे बताया जाता है कि जो कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट ना करिए, या किसी भी प्रोड्यूसर को ध्यान रखना है कंज्यूमर को सामान देते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब मैंने आपको बताया ही था अभी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सेफ्टी, सेकंड पॉइंट इन्फॉर्मेशन देना, ये सब चीज़ें मैंने बताया था। एग्जाम्पल क्या थे, कैसे टीवी एड्स वगैरह, जागो ग्राहक जागो, एक बार सुने होगे आप, ये आया था ऐड, ठीक है, ऐड टाइप का था। तो ये जो है ये सब क्या है, ये सब अवेयरनेस फैलाने के लिए इनैक्टमेंट चलाए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। ये आपका फिफ्थ है, ये फिफ्थ राइट है, ठीक है। कंज्यूमर राइट में ये पांचवा है, लास्ट है, ठीक। इसके बाद लास्ट टॉपिक ये है, इसको पढ़ के आज ही इस चैप्टर को इसी वीडियो के अंदर खत्म करते हैं, ध्यान से समझो। देखो, टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, अब हम कंज्यूमर मूवमेंट को फॉरवर्ड बढ़ाएंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं। हमारे इंडिया में नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर, याद रखने वाली बात है, जल्दी से इस पॉइंट को हाईलाइट करो, ठीक है। 24 दिसंबर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 1986 में क्या हुआ था, इन 1986 क्या हुआ था, दैट डे इंडियन पार्लियामेंट ब्रॉड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनटू एक्शन। कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एक्शन में लाया गया था। कौन से दिन लाया था गया था, 24 दिसंबर लाया गया था 1986, डेट याद रखना, पहले ही कह रहा हूँ। चलो, देयर आर मोर देन 2000 कंज्यूमर ग्रुप्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में 2000 से ज़्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए गए हैं, लेकिन 50 से 60 ही ऐसे ग्रुप हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज हैं, पूरे तरीके से बन चुके हैं और पूरे तरीके से रिकॉग्नाइज हैं। क्या है, पूरे तरीके से बेटा रिकॉग्नाइज हैं। चलो यहाँ तक समझ में आया। ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम में तुम्हें अपने आंसर को थोड़ा सा वाइड करने में मदद करते हैं, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ें ये सब हैं, डेट वगैरह, ठीक। चलो बाकी क्या है, कोपरा वॉज अमेंडेड, कोपरा को 2019 में थोड़ा सा चेंज किया गया और उसको और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करी गई। 2019 में ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी, तो ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के भी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी गई, क्योंकि ऑनलाइन जब लोग सामान मंगा रहे थे तो कुछ सामान ख़राब निकल रहे हैं, या मैंने मान लो कपड़ा ऑर्डर किया और उसमें कुछ और आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी। मान लो तुमने ऑर्डर कर दिया कपड़ा ऑर्डर कर दिया तुमने, अब उसमें आ गया चूहा, मरा हुआ चूहा आ गया, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं, ठीक है। लेकिन चीज़ें सामान बदल करके आ जाती थी, या सामान डैमेज आ जाता था, जैसे कि मैंने फ़ोन मंगाया तो फ़ोन टूटा आ गया, तो इस सब तरीके की चीज़ें होती थी। तो 2019 में जब कोपरा को अमेंड किया गया तो क्या हुआ कि कंज्यूमर राइट्स को और थोड़ी स्ट्रेंथन मिली। चलो, इंटरनेट परचेज को भी उसमें इंक्लूड किया गया, जैसे कि मैंने तुम्हें भी बताया। चलो आगे देखो, द कंज्यूमर मूवमेंट विल बी अफेक्टेड ओनली विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर मूवमेंट जो है उसको इफेक्ट तभी मिलेगा, तभी वो इफेक्ट होगा जब उसमें कंज्यूमर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम कंज्यूमर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बेटा, तो फिर कंज्यूमर मूवमेंट को फॉरवर्ड आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। हमें पार्ट लेना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो फिर प्रोड्यूसर उस चीज़ को चेंज करेंगे, लीगल एक्शंस उसके खिलाफ लिए जाएंगे। चलो ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आई। आई होप तुमको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, ये पूरी नोट्स है। चलो साथ में मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेशन में आज अटेंडेंस लगाना मत भूलना तुम लोग। और ऐसी प्रिपरेशन करने के लिए हमारे बैच को ज्वाइन करो, टारगेट बैच, जो कि बिल्कुल फ्री है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। रात में मोटिवेशनल शॉट डालते हैं जो कि तुम्हें क्लास 10th के लिए मोटिवेट करेंगे। चलो और मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, एक बात कहना चाहता हूँ, पढ़ाई एकदम अच्छे से करो यार। पढ़ाई नहीं करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है ज़िंदगी में, 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तुम्हें चाहे पढ़ के करो चाहे बिना पढ़े करो, ठीक है।
तुम्हें आगे चल के काम तो करना ही है, ठीक है। लड़के हो तुम्हें काम तो करना ही है, लड़की हो तो भी तुम्हें काम करना ही है। 10-15 हज़ार की जॉब करने से अच्छा है पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ अच्छा ज़िंदगी में कर लेना, ठीक है, कुछ अच्छी जॉब्स कर लेना, आसानी तरीके से पैसे कमा लेना, ठीक, ये सब चीज़ें हैं। चलो बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।